नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और व्याख्या खंड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले जो दोनों प्रश्न थे, कामायनी की महाकाव्यात्मकता और राम की शक्ति पूजा की महाकाव्यात्मकता, उसको करने से पहले जरा एक अगले प्रश्न पर विचार कीजिए। एक ही प्रश्न रहेगा, रीतिकालीन कविता के आस्वादन या रीतिकालीन कविता की समझ के क्या प्रतिमान हो सकते हैं। क्या प्रश्न रहेगा? रीतिकालीन कविता के आस्वादन या उनको समझने के क्या प्रतिमान हो सकते हैं। किन तत्वों को जानने की आवश्यकता है जिसकी वजह से रीतिकालीन कविता को ढंग से पढ़ी और समझी जा सके। एक तो ये पहला प्रश्न एक ही लिखिएगा, और एक दूसरा प्रश्न रीतिकाल धारा की विशेषताओं पर चर्चा करें। इनमें से जो समझ में आए एक लिखिए। दोस्तों, याद रखिए, एक तरफ प्रश्न था राम की शक्ति पूजा और इसकी महाकाव्यात्मकता को देखना था, और दूसरी तरफ प्रश्न था दोस्तों कामायनी। दोनों छायावादी रचनाएं हैं, दोनों की महाकाव्यात्मकता को देख रहे थे। जरा समझिए, कोई रचना महाकाव्य है तो क्यों है। यानी किसी भी रचना की जब हम शैली की बात करते हैं तो शैली का अर्थ होता है उसके शिल्प पर बात करना। ढंग से समझिएगा, कोई भी रचना उसके दो पक्ष ही होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। दोस्तों, जो भाव पक्ष है उसमें संवेदनाओं की बात की जाती है। यानी राम की शक्ति पूजा की मुख्य संवेदना क्या है या कामायनी की मुख्य संवेदना क्या है, उसके मूलभूत तत्व क्या हैं या उसका कथ्य प्रतिपाद्य क्या है। लेकिन जब कला पक्ष की बात करती तो बात शिल्प पर आकर ठहरती है। जैसे ही शिल्प की बात करती तो बात अप्रस्तुत विधान से जुड़ जाती है, और फिर अप्रस्तुत विधान या कला पक्ष या शिल्प पक्ष का अर्थ ही है कि वह रचना कैसे लिखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, कैसे लिखी गई है यही शिल्प या शैली है, और रचना में क्या बात लिखी गई है, रचना क्या कहती है, यही संवेदना है, और कैसे कहती है यही शिल्प है। तो शिल्प या कला का अर्थ की रचना मुक्तक है या महाकाव्य है, प्रबंधात्मक है या मुक्तक है, खंड काव्य है प्रबंध में या महाकाव्य है। फिर बात करते हैं कि उसकी भाषा शैली कैसी है। फिर बात करते हैं कि उसमें शब्द विधान कैसे हैं, उसमें रस छंद अलंकार कैसे हैं, क्या उस रचना में बिंब और प्रतीक हैं, क्या उस रचना की शैली अभिधात्मक है या लाक्षणिक है, छंद किस प्रकार के हैं, उसका अंगी या मुख्य रस कौन सा है, किन अलंकारों की बात की गई है। तो जब आप छायावादी रचनाओं को लिख रहे होते हैं तो याद कीजिए उसमें पश्चिमी अलंकार आए, भाई मानवीकरण विशेषण अलंकार। जब आप छायावादी रचनाओं को लिखते हैं तो छंद के तौर पर उसमें मुक्त छंद का प्रयोग देखा गया। जैसे ही आप अंगी रस की बात करते हैं तो राम की शक्ति पूजा की बात करें तो आप चाहे उसे भक्ति रस कह लें या फिर कहीं ना कहीं श्रृंगार में वियोग रस को भी आप देख सकते हैं,
या छायावादी रचनाएं हैं, राष्ट्रीय जागरण से जुड़ी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं देश वत्सला भाव भी है, देशानुराग भक्ति भी है। ऐसे ही भाई तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। शब्दों को लेकर के आप देखें तो तत्समनिष्ठ शब्द ज़्यादा हैं, हालांकि तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग निराला कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद की भाषा पूरी तरह तत्समनिष्ठ रही है। फिर यदि आप देखें तो कहें कि इसमें बिंब भी हैं। छायावादी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बिंब भी हैं, इसमें प्रतीक भी हैं। यदि राम की शक्ति पूजा की बात करें तो राम राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं, सीता भारत की अपहृत या खोई हुई स्वतंत्रता का परिचायक, और रावण अंग्रेजी शोषण का या अंग्रेजी पराधीनता का या अंग्रेजी आक्रांताओं का परिचायक मान लीजिए। ऐसे ही जब कामायनी की बात करते हैं तो वह भी प्रतीकात्मक रचना है। मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय के लिए और ईड़ा बुद्धि के लिए। तो देखिए, जब भी प्रश्न महाकाव्य वगैरह पर पूछा जाए तो समझिए कि शिल्प से प्रश्न पूछा गया। अब यदि शिल्प से और शैली से पूछा गया तो क्या वह रचना महाकाव्यात्मक है? देखा जाए तो या तो राम की शक्ति पूजा की बात करें या कामायनी की, दोनों छायावाद की रचनाएं हैं और छायावाद में महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं लिखी जा रही थी। छायावादी रचनाएं थोड़ी लंबी थीं, सुदीर्घ थीं, कुछ हद तक कथात्मक भी थीं, लेकिन महाकाव्य लिखने के उद्देश्य से रचनाएं नहीं लिखी जा रही थीं। कैसे? राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, आप देखें तो 5-6 पृष्ठों की कविता है, यानी सुदीर्घ लंबी कविता है, फिर भी उसमें महाकाव्यात्मक तत्व हैं। ऐसे ही कामायनी की बात करें तो बेशक कामायनी थोड़ी बृहद कविता है, 15 सर्ग हैं उसमें, लेकिन आप उसे उस अर्थ में महाकाव्य नहीं कह सकते जिस प्रकार महाकाव्य की रचना आप देखते हैं कि भक्ति काल के तुलसी वगैरह कर रहे थे, कुछ हद तक भारतेंदु युग के रचनाकार भी कर रहे थे। मतलब कि कामायनी को देखें तो उसमें 15 सर्ग हैं और महाकाव्यों में मात्र 7 या 8 सर्ग होते हैं। कामायनी में देखें तो उसका जो नायक है वह महाकाव्य की तरह नहीं ठहरता, आरंभ से ही वह पलायनवादी नायक है। मनु कभी भोगवाद की ओर मुखर दिखाई पड़ते हैं, कभी वैराग्यवाद की ओर, कभी अति उपभोक्तावाद की ओर मुखर दिखाई पड़ते हैं, यानी उनकी जो दशा है आरंभ में वह पाशव दशा है। यह बात अलग है कि अंत में आनंदवाद या समरसतावाद से जुड़ते हैं। तो याद रखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो उनको आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न पूछा क्यों गया है। प्रश्न है महाकाव्यात्मकता पर, और हम लोग महाकाव्य की शर्तों या महाकाव्य के तत्वों को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कोई भी रचना महाकाव्य तब कहलाती है जब उसमें उदात्त कथानक हो, उसका नायक उदात्त हो, श्रेष्ठ हो, अन्य चरित्र भी उदात्त हो, उसका उद्देश्य भी उदात्त हो, लोक मांगलिक उद्देश्य हो, उसकी भाषा शैली भी श्रेष्ठ हो, उदात्त हो, भाषा एवं शैली भी श्रेष्ठ हो, उदात्त हो, तथा वह कालजयी रचना भी हो। अपने समय के लिए तो प्रासंगिक हो ही, आने वाले समय के लिए भी वह रचना प्रासंगिक हो। यदि वह रचना प्रासंगिक नहीं है तो समझिए कि वह रचना महाकाव्य नहीं। गोदान को हालांकि उपन्यास से यदि महाकाव्य कहा गया तो इसका एक मतलब है कि गोदान न केवल अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है बल्कि आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है, आज के भारत की भी उसमें झलक है। रामचरितमानस इसलिए प्रासंगिक है या महाकाव्यात्मक रचना है क्योंकि आप देखें तुलसी उस जमाने में सारी बातों को रख देती हैं कि भाई आने वाला समाज भी कहीं ना कहीं कर्म और भाग्यवाद के द्वंद्व में फंसा रहेगा, इसलिए उस रचना में कर्म और भाग्य का द्वंद्व उद्घाटित है। तुलसी जानते थे कि समाज को जब तक नैतिकता का, मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा
तब तक समाज में राम राज की स्थापना, लोक मंगल की स्थापना नहीं होगी। देखिए, तुलसी को मालूम था कि जो अभ्यर्थी 2020-21 में आईएएस की परीक्षा दे रहे होंगे, पीसीएस की, उन्हें एथिक्स पढ़ना बड़ा ही जरूरी होगा। अब तुलसी उस जमाने में आपको एथिक्स पढ़ाती है ना। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिहु चारी। कहते हैं तुलसी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। या फिर कहते हैं कि अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। मतलब कोई भी रचना महाकाव्य तभी मानी जाती है जब एक तो उसका कथानक उदात्त हो, उस कथानक में आधिकारिक प्रासंगिक कथाओं का मेल हो और दोनों कथाएं मिलकर एक पूर्ण उद्देश्य की स्थापना करती हों, दोनों कथाओं के बीच कोई न कोई तारतम्यता हो। जैसे गोदान में हम लोग देख रहे हैं, हालांकि उपन्यास है लेकिन उसे महाकाव्य इसलिए भी कहा गया क्योंकि उसमें एक ग्रामीण कथा है, मुख्य है, और शहरी कथा प्रासंगिक है, और दोनों मिलकर के संपूर्ण भारतीय समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं कथाएं। ऐसे ही तुलसी की रचना ले लें तो चाहे उसमें केवट की कथा हो, निषाद की कथा हो, माता सबरी की कथा हो, चाहे उसमें हनुमान की कथा हो, किष्किंधा की कथा हो, या लंका में विभीषण की कथा हो, ये सब कुछ मिलकर, सारी कथाएं मिलकर राम की मुख्य कथा से जुड़ जाती हैं। इसलिए प्रासंगिक कथा कहीं ना कहीं पोषक बन करके आती है। तो कोई भी महाकाव्य तब है, कोई भी रचना महाकाव्यात्मक रचना तब है यदि उस रचना में उदात्त कथानक हो, उसका नायक उदात्त हो, श्रेष्ठ हो, धैर्यवान हो, कुलीन हो, वीरोत्तम हो, मर्यादित हो, शालीन हो। अन्य चरित्र जो हैं वो भी उदात्त हैं, अपनी अपनी प्रकृति के श्रेष्ठ चरित्र हैं। उद्देश्य देखा जाए तो लोक मांगलिक है, लोक मंगल की स्थापना करने वाला उद्देश्य है, समाज की रक्षा करने वाला, गरीबों मजलूमों की रक्षा करने वाला उद्देश्य हो, यानी लोक मांगलिक उद्देश्य हो, तो ही कहेंगे कि वह रचना महाकाव्यात्मक है। और भाषा शैली भी देखिए, निराला दो रचना लिखते हैं। एक तरफ निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा, ऐसे तो उनकी कई रचनाएं हैं, और दूसरी तरफ एक रचना कुकुरमुत्ता लिखते हैं। कुकुरमुत्ता में वो भाषा नहीं है, वो उदात्तता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है, वो शालीनता नहीं है। कुकुरमुत्ता में फूहड़ गालियां हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई तूने जो खुशबू रंगो आब। लेकिन रामचरितमानस की जैसे ही बात करते हैं हम लोग, तो राम विपरीत परिस्थितियों में भी, घोर यातना के बीच भी, घोर दुर्दशा में भी, अत्यंत निराशा की दशा में भी राम की भाषा अमर्यादित नहीं होती, फूहड़ नहीं होती। उनकी आंखें छलछलाई हैं, उनका कंठ विह्वल हो जाता है, लेकिन माता शक्ति, माता दुर्गा के आगे सिर्फ एक ही शिकायत करते हैं, क्या कि रावण अधर्मरत होकर भी हुआ अपना, मैं हुआ अपर, शक्ति का खेल समर यह शंकर शंकर। सिर्फ इतना कहा करते हैं राम कि मित्रवर विजय होगी न समर। सभासदों के बीच उनके मुंह से अनायास यह बात निकलती है कि दोस्तों, गाली नहीं देते, व्यवस्था का विरोध नहीं करते, फूहड़ गालियां नहीं बकते। आज जैसे हम लोग अपने संवैधानिक पदों को भी गालियां बक लेते हैं। हमारे लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मानो घर के चाकर हों, जैसे हमारे टहल करने वाले हों, हम इतनी फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन राम ऐसे नहीं है, महाशक्ति उनके विरोध में है। इसलिए कहते हैं अन्याय जिधर है शक्ति उधर, कहते छल छल हो गए नयन। आंखें छलछला उठती हैं, आंखें डबडबा गई हैं, आंसू की दो बूंदें टपक पड़ती हैं, लेकिन राम किसी को गाली नहीं देते। सिर्फ इतना, मित्रवर विजय होगी ना समर, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। और महाशक्ति से भी जो शिकायत है कि हे माता, ये रावण तो अधर्मी है, विधर्मी है, रावण अधर्मरत होकर भी हुआ अपना और मैं हुआ अपर। मैं जो जीवन भर धर्म का पालन करता आया,
मैं जो हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए अपने बाणों का संधान करता आया, संपूर्ण जीवन ही हे माता तुम्हारे इशारे पर चलता आया, आज तुमने उसे ही पराया कर दिया। और ये वही राम है जब खुश भी होते हैं तो श्रृंखल नहीं होते, सिर्फ अधरों पे मुस्कुराहट खिल पड़ती है। बात को समझिएगा। इसीलिए मुस्कुराहट की दशा में भी धैर्य नहीं छोड़ते, उच्छृंखल नहीं होते, और निराशा हताशा की दशा में भी राम बिफरते नहीं। इसलिए फिर कहते हैं सभासदों को, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर। उन्हें लगने लगता है कि संपूर्ण प्रकृति में ही पार्वती का निवास है। पार्वती हिमालय पर्वत की संतान है, तो फिर पर्वत यानी धरा भूमि तत्व, यह भी निश्चित तौर पर पार्वती का ही अंश है। इसलिए आकाश को पार्वती का मस्तक बना लेते हैं, 10 दिशाओं को 10 भुजा मान लेते हैं, सागर को ही गरजने वाला सिंह, और संपूर्ण प्रकृति को ही पार्वती कल्पना के रूप में देखने लगते हैं। और कहते हैं, मात समझा मैं इंगित, करूंगा इसी भाव से अभिनंदित। जनरंजन चरण कमल तल स्थित, लोक कल्याण के लिए जो हे माता शक्ति तुम्हारे पांव उठते हैं, उन पांवों के नीचे मैं हूं, तुम मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करो, यानी शक्ति का प्रयोग का अर्थ मैं तुम्हें धारण करता हूं। ये राम चाहे शक्ति इनके पक्ष में आती है तो, या शक्ति इनके विरोध में है तो, यानी विषम परिस्थिति हो या समदशा हो, क्या हर्ष क्या विषाद, दोनों ही परिस्थितियों में ये जो राम है वह स्थिर राम है। इसलिए स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। संशयग्रस्त मन है लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। स्थित प्रज्ञ है राम, सुख और दुख दोनों में, हर्ष और विषाद दोनों में जो समान भाव से रहे वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए राम की शक्ति पूजा के जो नायक राम हैं वो पूरी तरह उदात हैं। इसकी जो कथा है राम की शक्ति पूजा, देखें तो इस कथा में भी आधिकारिक और प्रासंगिक कथाएं हैं। आधिकारिक मुख्य कथा राम से जुड़ी कथा, और प्रासंगिक कथाओं में अगर ले लें तो हनुमान के ऊर्ध्वगमन की बात कर सकते हैं, आकाश में अंजना का प्रकट होना, यानी हनुमान की माता का वेश बना करके पार्वती का उत्पन्न होना, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रसंगवश या गौण कथा है। लेकिन सभी कथाएं कहीं ना कहीं मिल करके राम की शक्ति साधना को मुकम्मल बनाती हैं। इस रचना का उद्देश्य देखा जाए तो पूरी तरह लोक मांगलिक है, दृढ़ आराधन का भाव है। वह कैसा आराधन है? जाहिर सी बात है कि समाज के कल्याण के लिए। इसलिए जामवंत कहते हैं कि आराधन का 2 उत्तर दृढ़ आराधन से करो शक्ति की मौलिक कल्पना। ये मौलिक साधना की बात है। पारंपरिक साधना तो हर कोई कर लेता है, आराधन तो हर कोई कर लेता है। आराधन व्यक्तिगत स्वार्थ की साधना है, दृढ़ आराधन समाज की रक्षा की साधना है। व्यक्तिगत स्वार्थ है राम का सीता मुक्ति, लेकिन सीता मुक्ति से अधिक वह स्वार्थ बढ़ जाता है पूरे समाज का, कि पूरे समाज से रावण के जय का भय हटाना, रावण जैसे आक्रांता, रावण जैसे दुष्ट आतताई के पाप से समाज को मुक्ति दिलाना। इससे बड़ा लोक मांगलिक उद्देश्य क्या हो सकता है? और आप ये कह सकते हैं कि इस रचना में जो भाव है वह न केवल अपने समय के लिए बल्कि प्रत्येक समय शाश्वत समस्याओं का इसमें निदान है। अन्याय जिधर है शक्ति उधर। यदि इस कविता में देखें तो महाशक्ति दुर्गा है और अन्यायी शक्ति रावण है। अन्याय के पक्ष में महाशक्ति दुर्गा है। अंग्रेजी काल के भारत में देखें तो अंग्रेजी शक्तियां अत्याचारी शक्तियां थीं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखिए, अंग्रेजों के पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और फ्रांस जैसी शक्तियां खड़ी थी, महाशक्ति। जबकि अंग्रेज साम्राज्यवादी शक्ति थे, अत्याचारी थे, अन्यायी थे।
और आज पर जरा विचार कीजिए, क्या आज अपराधियों अत्याचारियों के पक्ष में आज की महाशक्ति राजनीति खड़ी है? लोकतंत्र किसके पक्ष में? अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। जब तक राजनीति का अपराधीकरण था तब तक तो बात समझ में आई, लेकिन आज पूरे अपराध का ही राजनीतिकरण है। अपराधी धड़ल्ले खुलेआम घुस रहे हैं राजनीति में। और इसीलिए इस कविता की एक पंक्ति है कि रावण जैसे कलंक को माता शक्ति दुर्गा इस प्रकार गोद में धारण की हुई हैं, जैसे खुले आकाश में चंद्रमा कलंक को धारण किया रहता है। नभ में ले शशांक, लांछन को ले शशांक नभ में जैसे अशंक। बिना किसी शंका संकोच के जैसे चंद्रमा काले धब्बे को सबके सामने खुले आकाश में धारण किए बैठा रहता है, उसी प्रकार आज की राजनैतिक शक्तियां, आज के हमारे राजनेता गुंडे मवालियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मन्नू भंडारी महाभोज में लिखती हैं कि इधर राजनीति गुंडागर्दी के निकट पहुंच गई है, कुर्सी और इंसानियत में बैर है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा हो, वहां राजनीति का ऐसा अधपतन। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो रचना है अपने उद्देश्य को लेकर के भी लोक मांगलिक है, भाषा और शैली को भी लेकर के लोक मांगलिक है। अन्य चरित्रों को देखें तो इसमें कई प्रकृति के चरित्र हैं। हनुमान में सेवक का भाव है, सेवकाई भाव से लगे रहते हैं। लक्ष्मण चमका, लक्ष्मण तेज के माध्यम से दर्शाते हैं कि लक्ष्मण थोड़े क्रोधित रहने वाले हैं। लेकिन जामवंत विभीषण बड़े समझदार चरित्र हैं। विभीषण यदि राम को विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोने की सलाह देते हैं, तो जामवंत कहते हैं रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। देखा जाए तो इस रचना में अलग अलग प्रकृति के चरित्र हैं। सबको यदि मिला दिया जाए तो एक महाकाव्यात्मक रचना के चरित्र साबित होते हैं। दोस्तों, यदि बात सिर्फ नायक की जाए तो राम की शक्ति पूजा के नायक राम लौकिक और अलौकिक दोनों शक्तियों के समावेश से बने हैं। राम जितने आध्यात्मिक हैं उतने ही वैज्ञानिक और बौद्धिक भी हैं। इसलिए एक तरफ स्थिर राघवेंद्र हैं, यानी कहीं ना कहीं अलौकिक शक्तियों को धारण करने वाले हैं, लाखों हजारों शत्रुओं के बीच भी भयाक्रांत नहीं होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यही राम संशयग्रस्त भी हैं, कहीं ना कहीं इनकी आंखें डबडबाई हैं, कहीं ना कहीं निराशा से भरे हैं। उतरा दुर्गम पर्वत पर ज्यों नैशा अंधकार, इनके हृदय में भी निराशा है अमानिशा गरजता गगन घन अंधकार, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। कहीं ना कहीं इनके भी हृदय रूपी महाआकाश में निराशा रूपी अमावस्या की रात्रि का अंधकार उतरा हुआ, यानी राम निराश हैं। कहीं ना कहीं राम भय से, निराशा से, हताशा से भरे हुए। इसलिए राम लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं, सामान्य मानव के रूप में भी हैं और अवतारी राम के भी रूप में। इनके भीतर बौद्धिक चेतना भी है, इनके भीतर आध्यात्मिक चेतना भी है। निराला जैसे छायावादियों ने इस भाव को रखने की कोशिश की थी कि यदि आपको स्वाधीनता की 1936 में रचना लिखी गई थी, राम की शक्ति पूजा 35 में लिखी गई थी, 36 में प्रकाशित हुई थी। यदि आपको स्वाधीनता की लड़ाई जीतने की चाह है तो आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वैज्ञानिक ऊर्जा जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लौकिक हैं लेकिन अपनी अलौकिक शक्तियों को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास भावुकता है लेकिन बौद्धिकता की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब राम की शक्ति पूजा को लिखें तो इस पर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं इसकी शैली को लेकर के। यूँ तो एक लंबी कविता है लेकिन इसमें महाकाव्यात्मकता के भी तत्व हैं, नाटकीयता के भी तत्व हैं। देखा जाए तो कोई भी रचना, कोई भी कविता जब गहन भावों से जुड़ जाती है तो उसमें नाटकीयता आती है। तो यह कविता
लेकिन इसमें गहन भावबोध है, इसमें गहन वैचारिकता है, इसमें समस्याओं को लेकर के कई प्रकार के मंथन है। इसलिए कहा गया कि निराला की रचनाएं न केवल तात्कालिक समस्याओं की चर्चा करती हैं, बल्कि शाश्वत समस्याओं का भी उनमें गहन विश्लेषण मिलता है। इसलिए निराला ऐसे प्रसंग चुनते हैं जो शाश्वत रहें। फिर यदि एक बात देखें कि क्यों नाटकीयता है, ठीक है भाई, कविता यदि गहन वैचारिकता से जुड़े तो नाटकीयता आती है। कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो इसमें नाटक के तत्व हैं, नाटकों की तरह ही इसमें नाट्य संघर्ष है। निराला के राम अभी शक्ति साधना में लीन है। यदि आंतरिक साधना की बात करें तो 6 चक्रों को भेद चुके हैं, अब 7वें चक्र को भेदने ही वाले। 107 कमल दलों को चढ़ा चुके हैं, साधना की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। अभी 108वां कमल दल चढ़ाया जाना शेष है और मात्र 7वें चक्र की साधना शेष है कि ऐसे में ही उनकी साधना भंग हो जाती है। महाशक्ति दुर्गा मध्य रात्रि में छिपकर 108वें कमल दल को चुरा ले जाती हैं, हर ले जाती हैं। नाट्य संघर्ष कहते हैं जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जहां नायक को लगे कि मैं सब कुछ हार गया, जिंदगी के दाव को हार चुका हूं। और इसीलिए राम वहां धिक्कार पड़ते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही शोध। तब उन्हें लग पड़ता है हाय प्रिया जानकी का उद्धार हो ना सका। तो दोस्तों, नाटकों में नाट्य संघर्ष होता है, नाटकों में संवाद शैली होती है। यदि आप देखें तो इस कविता में कहीं ना कहीं संवाद योजना है। जैसे राम सभासदों को कहते हैं मित्रवर विजय होगी ना समर, या देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर, वैसे ही जामवंत भी संवाद अपना रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। और वैसे ही विभीषण भी कुछ कहते हैं, यानी पात्रों के बीच संवाद भी है। दोस्तों, जिस प्रकार नाटकों में अंक और दृश्य होते हैं, हालांकि इस कविता में अंक तो नहीं है, लेकिन उन अंकों को दृश्य में आप देख सकते हैं। इस कविता में कहीं ना कहीं 2-3 दृश्य देखे जा सकते हैं। जैसे कविता के आरंभ में ही आप देखेंगे दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच युद्ध का दृश्य है। फिर यदि दूसरा दृश्य देखेंगे तो युद्ध खत्म हो चुका है और सेनाएं लौट रही हैं, वो भी एक दृश्य है कि किस प्रकार राम पक्ष की सेना उदास है, हताश है, गर्दन सबकी झुकी हुई है। और मानो लक्ष्मण सांध्य मुखी कमल, अवांग मुखी कमल की तरह गर्दन झुकाए वो भी चल रहे हैं, और राम की दशा तो छत विछत है ही। उनके बाल काले घने बाल चारों तरफ खुले बिखरे पड़े, सिर्फ 2 आंखें चमक रही हैं। ऐसे ही आप एक और तीसरा दृश्य देख सकते हैं जहां सानु सभा का दृश्य है। राम को घेर करके सभी सभासद बैठे हैं, राम के चेहरे पर निराशा का भाव पुता हुआ है। और फिर एक आखिरी दृश्य देख सकते हैं कि राम शक्ति साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कविता में नाटकीयता भी है, नाटकों की तरह इसमें दृश्य भी है। अरे हाँ या ना। अब यदि बात करें कि इस कविता को किस तरीके का महाकाव्य कहा जाए, कुछ लोगों ने कहा कि ये महाकाव्य नहीं, सिर्फ एक मुक्तक है। जैसे कई आलोचकों ने कहा कि यह एक युद्ध गीत है, एक बैलेड काव्य है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा था कि यह एक युद्ध गीत है, बैलेड काव्य है। अब समझने लायक है कि क्या वास्तव में यह रचना युद्ध काव्य है, क्योंकि युद्ध का चित्रण तो मात्र पहले पैराग्राफ में है, 16 पंक्तियों में, 18 पंक्तियों में। वास्तव में यह रचना युद्ध काव्य नहीं है, बल्कि युद्ध की पृष्ठभूमि में सत असत, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच द्वंद्व को उद्घाटित करने वाली रचना है। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक युग की शाश्वत और मानवीय समस्याओं को उद्घाटित करने वाली रचना है। इस रचना का उद्देश्य कहीं से भी युद्ध का चित्रण नहीं,
बल्कि युद्ध चित्रण के बहाने, राम और रावण के युद्ध के बहाने प्रत्येक युग की शाश्वत समस्याओं पर गहन विचार करना है। इसलिए पहली बात तो यह युद्ध काव्य नहीं है। कुछ आलोचकों ने, जैसे नंदुलारे वाजपेयी जैसे आलोचकों ने कहा था कि राम की शक्ति पूजा महाकाव्य शैली की रचना तो है, लेकिन इस पर पश्चिमी महाकाव्यों का प्रभाव है। जैसे उन्होंने एक तर्क दिया कि जैसे रचना पैराडाइज लॉस्ट में चारों ओर स्वर्ग, मान लीजिए स्वर्ग छुप गया हो, अंधकार ही अंधकार हो, कहीं चेतना नहीं दिखाई पड़ती हो, उसी प्रकार यानी पश्चिमी रचना पैराडाइज लॉस्ट में जिस प्रकार स्वर्ग के खो जाने से चारों ओर अंधकार है, उसी प्रकार इस रचना राम की शक्ति पूजा में भी अंधकार है, निराशा है। जो पश्चिमी काव्य है वह दुख से ही शुरू होता है और दुख में ही खत्म हो जाता है, दुखांत। जरा समझिए, क्या राम की शक्ति पूजा में सिर्फ अंधकार है? नहीं। इसलिए पश्चिमी शैली के महाकाव्यों की तरह नहीं। बेशक रचना अंधकार से शुरू होती है, रवि हुआ अस्त, सूरज डूब गया, लेकिन रचना का अंत देखिए, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यानी रचना निराशा से शुरू तो होती है लेकिन आशा में खत्म होती है। इसलिए रचना अंधकार से शुरू तो होती है लेकिन प्रकाश की ओर गतिशील है। और दूसरी बात कि ठीक है, इस रचना में अंधकार है, कहीं नैशा अंधकार है, कहीं अमावस्या की रात्रि की तरह अंधकार है। और उस अंधकार को आप युगीन परिवेश से भी जोड़ करके देखें कि उस समय स्वाधीनता आंदोलनों में जो विफलता मिल रही थी, राष्ट्रीय जनता जिस निराशा से भरी हुई थी, उसी अंधकार को या उसी निराशा को दर्शाने के लिए यहाँ अंधकार है। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ अंधकार है? नहीं। अंधकार के खिलाफ हमेशा प्रकाश का द्वंद्व है। राष्ट्रीय जनता निराश थी, लेकिन उस निराशा की दशा में भी राष्ट्रीय जनता हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाली जनता नहीं थी, बल्कि कर्मशील थी, प्रयत्नशील जनता थी। इसलिए आप जहाँ देखेंगे नैशा अंधकार है, वहाँ कहीं ना कहीं आँखों का या दो तारों का प्रकाश है। राम के हृदय में निराशा है लेकिन आंखें उनकी चमक रही हैं। ऐसे ही अमानिशा वाले प्रकरण में देखिए, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। जहाँ घना अंधकार है वहाँ भी देखिए केवल जलती मशाल। विजयदेव नारायण शाही जैसे आलोचक ने लिखा कि यह सही है कि इस रचना में जो अंधकार है उस समय 1935, 36, 40 के भारत की परिस्थिति को दर्शाने वाला है कि राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्तरों पर अंधकारग्रस्त थे हम। शोषण और यातना के शिकार थे हम, आपसी फूट के शिकार थे। लेकिन ये बात भी समझने लायक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिख ही दिया इस रचना पर कि इस रचना में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की खोज है, जनता को कहीं ना कहीं जगाने की खोज है। इसलिए यह महाकाव्य है, पूरी तरह से भारतीय शैली का महाकाव्य है। अब कुछ बात और समझ सकते हैं कि महाकाव्य की तरह इसमें मंगलाचरण नहीं, ईश्वर की स्तुति से रचना शुरू नहीं होती। कहीं ना कहीं निराशा बोधक पंक्तियों से रचना की शुरुआत है, लेकिन फिर भी एक लंबी कविता होकर भी इसके जो भाव हैं, इसके जो नायक हैं, इसमें जो कथा है, इसमें जो चरित्र है, इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो शैली है, वह सब कुछ इसे महाकाव्यात्मक साबित करने के लिए काफ़ी है। भाषा तत्समनिष्ठ है और तत्समनिष्ठ भाषा में निराला ने कहीं ना कहीं तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। निराला शब्दों की जाति और गोत्र का ध्यान नहीं रखते थे, उन्हें लगता था कि प्रसंग के अनुकूल जैसी भाषा हो उसका प्रयोग किया जाए। इसलिए उनकी भाषा सर्वसमावेशी भाषा है। निराला की कविताओं में बिंब भी है, प्रतीक भी है। निराला विराट बिंबों को गढ़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि माता पार्वती के लिए उन्होंने संपूर्ण प्रकृति को ही, यानी प्रकृति को ही पार्वती रूप दे दिया। तो विराट बिंब कहीं सूक्ष्म बिंब भी हैं। जैसे पार्वती की कल्पना वनस्पतियों से उन्होंने की, वनस्पतियों से टपकने वाले शहद बूंदों से उन्होंने की। ऐसे ही राम की जब चर्चा करते हैं
तो दुर्गम पर्वत से चर्चा करते हैं। कह सकते हैं कि राम के लिए विशाल दुर्लंघ्य पर्वत जिस पर कोई चढ़ न सके, मानो राम का हृदय इस प्रकार धैर्य से भरा है जिसमें निराशा नहीं उतरती, किंतु आज उसमें उतरा नैशा अंधकार, आज उसमें निराशा है। तो इस कविता में बिंब प्रतीक भी हैं, प्रतीकों के भाव सभी स्तर पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब कामायनी पर चर्चा करें तो थोड़ा मौका ले लीजिए कि क्या कामायनी में सर्ग हैं, क्या कामायनी का नायक आरंभ में उदात्त है, क्या कामायनी के सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं, क्या कामायनी का उद्देश्य लोक मांगलिक है। यदि समरसता का उद्देश्य है, आनंदवाद का दर्शन है, कामाध्यात्मवाद है, प्रत्यभिज्ञ दर्शन है, तो क्या वह लोक मंगल नहीं है। यदि इस रचना का भाव, यदि कामायनी ही श्रद्धा है और श्रद्धा यह कहती है कि भाई औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ, तो क्या यह लोक मंगल का भाव नहीं है। अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह अपना नाश करेगा, तो क्या यह लोक मंगल का भाव नहीं है। और जब यह रचना यह कहती हो कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद, या जब यह रचना कहती हो कि काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो भवधाम। सत्यम शिवम सुंदरम की ही स्थापना है यदि इस रचना में, तो क्या महाकाव्य नहीं है। यह ठीक है कि नायक के तौर पर कामायनी में मनु आरंभ में पलायनवादी नजर आते हैं, लेकिन क्या अंत में समरसतावाद की स्थापना नहीं करते। क्या राम की शक्ति पूजा की तरह ही इस रचना में बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का सामंजस्य नहीं है। क्या इसमें भावना और बौद्धिकता का सामंजस्य नहीं है। श्रद्धा यदि भावना का परिचायक, तो ईड़ा बौद्धिकता का परिचायक। मन तो तभी समग्र और सर्वांगीण होगा जब हृदय और बुद्धि दोनों का साथ मिले। हाँ, यह कह सकते हैं कि कामायनी में पारंपरिक महाकाव्यों की तरह मंगलाचरण नहीं है। दूसरी बात कि इस रचना में सर्गों को लेकर भी प्रयोग है। यहाँ 15 सर्ग हैं, चिंता से आनंद सर्ग तक। तीसरी बात कि जैसे प्रसाद के नाटकों के नायक दिखाई पड़ते हैं, उस प्रकार के नायक मनु नहीं है कामायनी के। चौथी बात आप कह सकते हैं कि नारी पात्रों को लेकर के भी यहाँ इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन चाहे वो राष्ट्रीय जागरण का भाव हो, चाहे लोक मंगल का भाव हो, चाहे वो भाषा शैली का भाव हो, यदि देखें तो महाकाव्यात्मक औदात्य है। अरे हाँ या ना। तो इसको तो हम लोग एक एक बात तोड़ करके समझ पाए शायद। इसको अब एक बार और लिखना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे का समय दे करके, यदि आप तैयार हैं तो। लेकिन उससे पहले रीतिकाल के 2 प्रश्नों को लिख करके भेजिए। एक, रीतिकालीन कविता के अध्ययन या रीतिकालीन कविता के आस्वादन के क्या प्रतिमान हो सकते हैं, किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी रीतिकालीन कविता को पढ़ने के लिए। और दूसरा, रीतिकालीन कविता की विशेषताएं या रीतिकाल धारा की विशेषताओं पर चर्चा करें। इसे लिखिए, फिर प्रस्तुत होते हैं। और पीटी की परीक्षा आते ही आप लोग ढीले पड़ रहे हैं। आंसर बोलता हूँ कि 1 दिन में भेज दीजिए, 2 दिन में, तो उसको भेजने में 3-3 दिन 4-4 दिन लगा रहे हैं। तो आप सुस्ताएंगे तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।